एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका 13/4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो इसको हमने 13/4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, तो इसको हमने रैशनलाइज कर देना है मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज करके 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर इक्वल भी लगाना है। फिर ये 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर ये है a प्लस बी, ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्लोज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर 4 और बी की जगह पर 3 का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर यहाँ पर 4 4 द 16 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 रह जाएगा इक्वल 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर, इसको सोल्व करेंगे 16 माइनस 3 तो ये 13 आ जाएगा, 13 से 13 कैंसिल इक्वल टू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आंसर है। अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। तो ये है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट। तो इसका रैशनलाइज लेते हैं। तो उसने हमें कहा डिनोमिनेटर का रैशनलाइज लेना है। तो 2 का स्क्वायर रूट प्लस ये 5 का स्क्वायर रूट ओवर ये 3 का स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर रूट से और डिवाइड भी 3 के स्क्वायर रूट से। ये 3 का स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू द 6 ऊपर स्क्वायर रूट, फिर प्लस ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 3 द 15 और ये स्क्वायर रूट ओवर ये 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 6 का स्क्वायर रूट प्लस ये 15 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर 3 रह गया। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो पार्ट नंबर 2 सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 3 को मैं सोल्व करता हूँ। तो ये 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट है। तो इसने कहा हुआ है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेना है। तो डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर रूट है इक्वल इससे मल्टीप्लाई 5 के स्क्वायर रूट से और डिवाइड भी 5 के स्क्वायर रूट से कर देंगे। ये 5 टू द बन जाएगा 10, ये 10 का स्क्वायर रूट। अब ये वाला 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर ये नीचे 5 का स्क्वायर रूट जो है ये 2 बार है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट, ये माइनस ये 5 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर 5। तो ये पार्ट नंबर 3 मेरा सोल्व हो गया। तो ये इसका पार्ट नंबर 4 है 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट। इसका भी रैशनलाइज लेना है, जो डिनोमिनेटर है उसका रैशनलाइज लेना है ओवर 6 प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पर इक्वल। तो मल्टीप्लाई बाय इसके रैशनलाइज से मल्टीप्लाई करवाना है। 6 माइनस 4 ये 2 का स्क्वायर रूट ओवर ये 6 माइनस 4 ये 2 का स्क्वायर रूट। तो ऊपर जो है 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट, ये आपस में दोनों सेम वैल्यू हैं इसलिए दोनों का मैं ले लूँगा स्क्वायर। अब नीचे जो है a प्लस बी है, a माइनस बी है तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह पर 6, b की जगह पर 4 2 का स्क्वायर रूट, ये a की जगह पर ये वाली वैल्यू, b की जगह पर ये वाली वैल्यू। अब ये इक्वल ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b। a की जगह पर 6, a की जगह पर 6, b की जगह पर 4 2 का स्क्वायर रूट, b की जगह पर 4 2 का स्क्वायर रूट ओवर 6 6 का ये बन जाएगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल 6 6 का 36 प्लस क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो ये 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो यहाँ पर 2 रह जाएगा माइनस ये 6 टू द 12 12 4 द 48 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर यहाँ पर 36 और ये माइनस का 32। अब इक्वल ये 36 ये प्लस 16 टू द ये 32 हो जाएगा माइनस 48 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर यहाँ पर रह जाएगा 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो ये बन जाएगा 68, ये 68 माइनस 48 ओवर 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4।
तो उसके बाद इसको मैं सोल्व करूँगा 68/4 माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको हेल्प करता हूँ सोल्व। तो कैलकुलेटर में 68/4 लिखता हूँ, इक्वल प्रेस करता हूँ तो ये 17 आ जाता है। यहाँ पर माइनस 48/4, तो ये बन जाता है 12। तो ये 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नंबर 5 है 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। इसका भी हमने रैशनलाइज लेना है, किसका, डिनोमिनेटर का। तो ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ये ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी है, तो मैं इसको ए माइनस बी होल का स्क्वायर क्लोज कर सकता हूँ, तो दोनों सेम वैल्यू हैं। अब नीचे जो है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगा फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी है। तो ए की जगह पर 3 का स्क्वायर रूट, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। अब ऊपर जो है ए माइनस बी होल का स्क्वायर है, इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और ये बी। तो ए की जगह पर 3 का स्क्वायर रूट, ए की जगह पर 3 का स्क्वायर रूट, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर रूट, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये माइनस ये 2 वैसे का वैसे, ये 2 और ये 3 6 बन जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट ओवर यहाँ पर 1। तो ये 3 प्लस 2 जो होते हैं 5 माइनस 2, ये 6 का स्क्वायर रूट, ये 1 नीचे लिखते नहीं है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब पार्ट नंबर हम 6 सोल्व करते हैं। तो ये है 4 3 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। तो आप इसको भी सोल्व करना है, तो 4 3 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। इसका भी रैशनलाइज लेते हैं डिनोमिनेटर का, 7 का स्क्वायर रूट ये माइनस 5 का स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका साइन चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे। अब ये 4 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर रूट, ये 5 का स्क्वायर रूट। अब ये बन जाएगा 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 4 ये 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। इसको सोल्व करेंगे तो ये बच जाएगा 2 2 1 द 2 और ये 2 टू द 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 ये 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। मैं यहाँ तक भी इसे सोल्व कर सकता हूँ, यही आंसर दिया हो सकता है बुक में, या फिर मैं ये वाला जो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ, ये 2 ये 3 7 द 21 ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, फिर ये 3 5 द 15 ये 2 वैसे का वैसे ये 15 का स्क्वायर रूट, या तो ये आंसर हो सकता है, मगर बुक में ये वाला आंसर होगा। तो ये मेरा पार्ट नंबर 6 सॉल्व। सिंप्लीफाई 81/16 होल की पावर है -3/4। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं 81 है तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो ये 16 है तो इसे मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और सबकी पावर है -3/4। तो अब 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4, अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर -3, ये 2 की पावर -3। अब इन पावरों को ऐड प्लस करवाना है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 ऊपर चला जाए तो ये +3 बन जाएगी पावर, ये 3 नीचे आ जाए तो इसकी पावर +3 हो जाएगी। अब 2 की पावर 3 हो तो ये 8 के इक्वल, 3 की पावर 3 हो तो ये 27 के इक्वल। तो यही मेरे पास इसका आंसर है, पहला पार्ट सॉल्व। अब दूसरे पार्ट को मैं लिखता हूँ। तो दूसरा पार्ट है मेरे पास 3/4, इसकी पावर है -2 डिवाइड, यहाँ पर 4/9 इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ, इसकी पावर को प्लस कर लेता हूँ। 4/3 इसकी पावर होगी, इसको उल्टा कर दिया अंदर वाले को, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है मेरे पास इसकी जो है डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये अंदर वाली वैल्यू को उल्टा कर देता हूँ 9/4 और इसकी पावर +3 ही रहेगी। अब मल्टीप्लाई ये 16 है तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगा,
ये 27 है तो ये 3 की पावर 3 बन जाएगा मेरे पास। तो अब ये 4 है, इसका मतलब ये 2 की पावर बनेगा, तो इसको मैं 4 की पावर 2 कर देता हूँ और ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 9 की पावर 3 और ये 4 की पावर 3। अब मेरे पास जो है ये जो 9 था, ये मैं 9 को 3 की पावर 2 भी तो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो ये मेरे पास 2 की पावर 4 और ये 3 की पावर 3। अब ये जो है मेरे पास 4 की पावर 2 है, इसका मतलब 4 की पावर 2 ये कट गई, यहाँ से 2 कट गया तो 1 पावर बच गई। अब इसी तरह मेरे पास ये 3 की पावर जो है मेरे पास ये 3 की पावर ये 3 टू द बन जाएगा 6 और ये 3 की पावर बन जाएगी 2 और यहाँ पर 4 की पावर 1 थी, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये 1/4 की पावर रह गई। अब 1 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 3 है, तो अब ये 3 की पावर 3 और ये 2 बन जाएगी 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर बन गई मेरे पास 5। तो ये मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 4, ये 4 है तो ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 बन जाएगा। तो अब ये 3 की पावर ये जो है 5 और यहाँ से 6 में से 5 गया तो 1 रह जाएगा, 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पर 1, अब ये 2 की पावर 4 थी, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4 ये 2 और यहाँ पर 4 को 2 टू द 4 तो 2 की पावर 2 रह जाएगी, तो ये 3 और ये 2 टू द 4, 4 3 द 12। तो ये मेरे पास आंसर है इसका, ये पार्ट नंबर 2 मेरा सॉल्व है। 0.027 होल की पावर है -1/3। तो यहाँ पर मैं अब ये 27 लिखता हूँ ओवर, जहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर 1 लगाता हूँ, उसके आगे मेरे पास 1 2 3 डिजिट हैं तो मैं 3 0 लगा देता हूँ और इसकी पावर -1/3। तो अब मैं इस पावर को सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट करता हूँ, तो अंदर वाली वैल्यू को उल्टा कर देता हूँ, तो 1000/27 इस तरह लिखूँगा, तो इसकी पावर 1/3 जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो होती है 10,000 जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है और 27 जो होता है वो 3 की पावर 3 होता है, तो इसकी 1/3 बन जाएगी। अब उसके बाद 10 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये रह जाएगा 10/3 और यही मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 1.2 है, पार्ट नंबर 4 है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7 और सबका 7th रूट है। तो सबसे पहले x की पावर 14 को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद इसी को मल्टीप्लाई y की पावर लिख लेता हूँ 21, ये वाली y की पावर 14 थी ये डिवाइड के नीचे है, ये ऊपर जाकर बन जाएगी -14। इसी तरह मल्टीप्लाई z की पावर है 35, ऊपर जाकर ये भी माइनस हो जाएगी, माइनस का 7 और ऊपर आ जाएगा 7th स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर x की पावर 14 और मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से 14 निकाल दिए जाएं तो ये बचते हैं 7, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई z। अब 35 में से 7 निकाल दिए जाएं तो 28 और सब की पावर 1/7 हो जाएगी, क्योंकि जो 7 का स्क्वायर रूट होता है वो 1/7 के इक्वल होता है। अब आगे मजीद इसको सोल्व करते हैं। x की पावर 14 थी मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 से इसको भी मल्टीप्लाई, 1/7 से इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई फिर z की पावर है 28 और मल्टीप्लाई 1/7। अब इक्वल, अब 7 1 द 7, 7 2 द 14, तो x की पावर 2 रह जाएगी, फिर y की बारी, 7 से 7 कट जाएगा, y की 1 और z 7 4 द 28 होता है तो z की 4 होगी पावर। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। 5 है, 5 डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है 25 की पावर n+1 -25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। तो यहाँ पर मैं इक्वल लगा दूंगा, ये 5, अब ये जो 25 है ये 5 की पावर 2 बन जाएगा और होल की पावर n+1
माइनस ये 25 है तो ये भी 5 की पावर 2 बन जाएगा, और ये 5 इसकी पावर ये 2n वैसे का वैसे ओवर। अब ये 5 की पावर 2n अलग कर देता हूँ, फिर डॉट 5 की पावर 3 अलग कर देता हूँ। जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, तो मैंने वही रूल अप्लाई करके ऐड हो रही थी पावरें, इनको बेस सेम कर दी और साथ मल्टीप्लाई करवा दी और पावर अलग कर दी। माइनस ये 25 है तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगा, और साथ ये वाला n+1। आप दोबारा ये 5, इसी तरह ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये 5 की पावर 2n प्लस 2 1 द 2 हो जाएगा। ये माइनस 5 की पावर 2 टू द सॉरी यहाँ पर 5 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 2n है, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 2 ओवर। अब ये 5, अब देखता हूँ ये 5 की पावर मेरे पास 3 है, इसका मतलब मैं 2 इसको दे दूँ, एक इसके साथ रहने देता हूँ। ये 5 2n, 3 में से 2 इसको दे दिया मैंने, प्लस 2 करवा दिया, और ये 5 की पावर 1 रह गई, क्योंकि मैंने 2n प्लस 2 2n प्लस 2 2n प्लस 2 पावरें सेम करनी है। माइनस इसी तरह 5 की पावर 2n, ये प्लस 2 2 1 द 2 हो जाएगा। अब इसी तरह मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो सेम चीज़ आ रही है वो है 5 2n प्लस 2, ये कॉमन आ गया इन दोनों में से, और यहाँ पर 5 रह गया, फिर ये माइनस, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा ओवर। इन दोनों में से भी 5 2 की पावर n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इनटू ये 5 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई, ये 25 माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 1 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम थे, कट गए, तो इसी तरह यहाँ पर ऊपर रह गया 4 और नीचे 24। अब मैं 4 का टेबल रीड करता हूँ, तो 4 1 द 4 4 2 द 8 और 4 3 द 12 और 4 द 16 4 5 द 20 और 4 6 द 24, इसका मतलब 1/6, यही मेरे पास का रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 है, ये 16, तो मैं इसको 2 के में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर ये 4 इंटू बन गया x+1 प्लस ये 20। अब 20 को भी मैं 2 की पावर कितनी कर सकता हूँ मैं उसको देखता हूँ। 20 ये 2 ये 1 0, ये 2 और ये 5, फिर ये 5 और ये 1, 2 की पावर 2 बन गई और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, तो ये 4 था तो 2 की पावर 2 और ये वाला 2x वैसे का वैसे ओवर। यहाँ पर 2 की पावर x, और यहाँ से मैं 3 को अलग कर लेता हूँ, 2 की पावर -3 अलग, फिर मल्टीप्लाई ये 8 है, ये 2 की पावर 3 बनेगा और ये x+2 हो जाएगा। अब इसी तरह ये 2 की पावर 4x प्लस 4 बन जाएगा, ये प्लस ये 2 की ये 2 वैसे का वैसे, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 2 टू द 4x ओवर ये 2 की पावर x, ये मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, फिर ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 3 टू द 6। अब उसके बाद यहाँ पर इक्वल ये 2 की पावर 4x, फिर डॉट 2 की पावर 4 अलग कर देता हूँ, प्लस 2 की पावर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 की पावर 4x अलग ओवर। यहाँ पर 2 की पावर, ये जो बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, इसका मतलब ये ऐड करवा देता हूँ, 2 की पावर ये x-3 प्लस 3x प्लस 6। अब इसी तरह इक्वल ये 2 की पावर 4x कॉमन आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, और साथ 2 की पावर 2 भी कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस ये कॉमन आ चुका है, यहाँ पर 5 रह गया,
और 2 की पावर 4x भी कॉमन आ चुका है ओवर। अब इसको सोल्व करता हूँ, ये 2, ये 3x और 1, ये 4x बन गया, ये माइनस का 3, ये प्लस का 6, तो प्लस का 3 बन गया। अब इसी तरह मैं आगे इसको सोल्व करता हूँ, 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 2, इसी तरह ये 2 टू द 4 और ये 5 वैसे का वैसे ओवर। ये 2 की पावर 4x बेस सेम हो, पावरें अलग अलग हो जाती हैं, तो यहाँ पर बेस एक ही थी, पावर ऐड हो रही थी, तो मैंने पावरों को बेस सेम करके अलग अलग कर दिया। अब 2 की पावर 4 2 की पावर 4 से कट जाएगा। अब ये वाला 4 प्लस 5 9 हो जाएगा ओवर। ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ये नीचे आ जाएगा, -2 बन जाएगा, ये 9 ओवर 2, तो बेस की पावर 3 माइनस 1 जो है वो 3 माइनस 2 सॉरी 1 बचेगी, तो 9 ओवर 2 ये हमारा आंसर है। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अगर मैं इसको मजीद सोल्व करना चाहूँ तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 9 को अंदर 2, 4 टू द 8 बन जाएगा, यहाँ पर 1 साइड पे, ये 4 साइड पे, 2 यहाँ पर, 4 1/2, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। अब 64 है, तो 64 के मैं फैक्टर बनाता हूँ। 4 के टेबल पे तो 4 1 द 4, यहाँ से 2 इधर, तो 4 6 द 24, फिर उसके बाद 4 के टेबल पे 4 4 द 16, 4 1 द 4, ये 4 की पावर 3 सब की पावर -2/3, फिर ये डिवाइड है। अब ये 3 की पावर 2, तो ये 9 बन जाएगा, -3/2। अब ये 4 3 से 3 कट जाएगा, अब ये माइनस का 2, ये डिवाइड, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर -3। अब 4 की पावर -2 है, ये डिवाइड है, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा, तो ये 1/3 की पावर -3 हो जाएगा। अब इन पावरों को, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 4 की पावर -2 इधर 1 से मल्टीप्लाई, 3 की पावर -3। अब इन पावरों को मैंने प्लस करना है, तो 3 की पावर 3 ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगी, 4 की पावर 2 नीचे ले आऊँगा तो ये भी प्लस में, तो 3 की पावर 3 जो होती है वो 27 के इक्वल होती है, 4 की पावर 2 जो होती है वो 16 के इक्वल। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर। और नंबर 8 है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, तो इसी तरह नीचे भी है, तो 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 के इक्वल होता है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और सब की पावर n प्लस 1 है। इसी तरह डिवाइड में 3 की पावर n -1 है, मल्टीप्लाई ये भी 3 की पावर 2 और सब की पावर n -1 लिख सकता हूँ, तो ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2 1 द 2 हो जाएगा ओवर, ये 3 की पावर n -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n -2 हो जाएगा। यहाँ तक मेरा सोल्व हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखिए, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई के केस में पावरें ऐड होती हैं, तो रूल को अप्लाई करता हूँ, n प्लस 2n प्लस 2, बेस सेम थी, पावरों को मैंने ऐड करवा दिया। इसी तरह यहाँ पर भी बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, n -1 फिर प्लस 2n -2। अब इसको सोल्व करता हूँ, 3 ये n प्लस 2n 3n प्लस 2 वैसे का वैसे ओवर 3 की पावर n प्लस 2n, ये भी 3n। अब -1 और -2 -3 बन जाएगा। अब इसको मैं मज़ीद आगे सोल्व करता हूँ, तो इसके लिए अब क्या हो रहा है, मेरे पास डिवाइड की फॉर्म में बेस सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट 3 की पावर 3n और प्लस 2 थी। अब बेस सेम है तो पावरें माइनस में हो जाएंगी, ये -3n, फिर जो नीचे ये वाला था इसको ऊपर जाकर -3n कर दिया, ये माइनस का 3 है, ऊपर जाके प्लस का 3 कर देगा मैं ऐसे, ये प्लस का 3। अब ये 3 की पावर 3n से 3n कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का 2 और प्लस का 3, ये प्लस का 5, तो 3 की पावर 5 जो होती है इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 3 3 द 9 9 3 द 27 23 द 20 27 3 द 81 81 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 81 मल्टीप्लाई बाई 3
3 वन द 3 और 3 8 का जो होता है वो 24, 243 बन जाएगा। और ये मेरे पास का रिक्वायर्ड आंसर है। 9 है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इसका मतलब 5 की पावर n को मैंने सेपरेट करना है, तो 5 की पावर ये n डॉट मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ये मैंने अलग कर दिया, माइनस 6 5 की पावर n और 5 की पावर 1 अलग कर दिया, ओवर ये 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n अलग है। अब ऊपर वाली वैल्यू में से 5 की पावर n को मैं कॉमन लेता हूँ, तो अब उसके बाद ये वाला 5 की पावर 3 रह जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस ये 6 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा, ये 5 की पावर n कॉमन आ गई, ओवर इधर से भी ये दोनों 5 की पावर n क्या आते हैं कॉमन, यहाँ पर 9 और ये माइनस रह जाएगा 4। अब 5 की पावर n से 5 की पावर n कट जाएगी, 5 की पावर 3 है तो ये 125 के इक्वल, माइनस 6 5 का 30 ओवर 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। अब इसमें से 30 निकालूंगा तो ये रह जाएगा 95 ओवर 5। अब मैं 5 के टेबल पे इसको कट करता हूँ, 5 वन दा 5 हो जाएगा, 4 कैरी 45, 4 9 दा 45, तो ये मेरे पास 19 इसका आंसर आ जाएगा और ये पार्ट मेरा